हाँ, योगी जिंदाबाद। सरकार से ये रहा है कि बिल लाने से पहले थोड़ा अवेयरनेस लाते, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही। डीजल का अगर हम देखें तो पिछली सरकारों ने उधार लिया, अगर हम किसी का उधार लेंगे तो पहले उसको उधार तो देना पड़ेगा, उधार कहाँ से देंगे। अखिलेश सरकार में तो मोस्टली यादव एक लिस्ट शिवपाल और मुलायम सिंह अपने घर बैठ के बनाते थे। यहाँ आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं। सबसे पहले आप चुनाव बताइए, क्या लग रहा है? अभी तो चुनाव है, 2 महीने बाद कौन आ रहा है? अच्छा, क्यों लग रहा है योगी जी आएंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा को कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हर चीज में सहायता दे रहे हैं गरीबों को। पहले तो नाम बताइएगा। अच्छा, तो आप उनके काम से सहमत है? बहुत बढ़िया काम, क्या क्या काम किया है? बिजली का, पानी का, हर चीज की सुविधा दे रहे हैं, हर चीज, राशन की, हर चीज की। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई भी है अपनी जगह, महंगाई भी है, पर बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ? और क्या काम भी हो रहा है उसके साथ साथ? क्या क्या काम हो रहा है? बताओ। राशन मिल रहा है। अच्छा, और काम समय पर हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा का। तो आप जो है वो उन्हीं को देंगी वोट? हाँ, योगी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जी। अच्छा। अपना शुभ नाम? मेरा नाम यश शर्मा है, जिला मंत्री युवा मोर्चा हापुड़। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? तो ऑब्वियसली लगेगा ही क्या? लगेगा नहीं, डंके की चोट पे आने वाले हैं वापसी से, और 350 सीटों से आएंगे वापसी। लोग तो लेकिन बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ लोग महंगाई, खासकर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। बेरोजगारी महंगाई की अगर आप देखे जाए, परिवार का भी देख लो ना भाई, हमारा एक घर है उसमें 7 भैया है, तो जैसे बटेंगे वैसे तो होगा ना। पॉपुलेशन सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ समस्या है रोजगार को। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल होगी जब तो रोजगार हमें मिलेगा। रोजगार हम पे सीमित है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? रोजगार को सब अपना कमा के खा रहे, कौन भूखा मर गया? रोजगार के लिए रो हो रहे जिनको कमाना नहीं है, जो कमा के खाने वाला मजदूरी भी करके अपना घर को चला रहा है। लेकिन सरकार तो आने से पहले कह रही थी कि हम 10 करोड़ नौकरियां देंगे, और सरकार तो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। 10 करोड़ नहीं हो पाई, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हाँ पहले से इस बार सबसे ज्यादा रोजगार मिले युवाओं को। अच्छा, लेकिन युवाओं की तो कहीं भर्ती नहीं होती, पेपर लीक हो जाते हैं। ये पहले सरकार में होता था, नहीं तो अभी हो रहा है लीक तो वो कैंसिल होकर दोबारा होगा ना। वो पहली सरकारों में मैं भी पेपर दे के आया हूँ, पेपर दे के आए नहीं है, कैंसिल कोर्ट में लग जाओ। लेकिन आपने अभी देखा होगा, हाल ही में भी इतने सारे लोग स्टूडेंट गए और वहाँ पे पेपर लीक हो गया, फिर रात में युवा भटकते रहे। तो उन पे कार्रवाई हो रही है ना, पहले कार्रवाई नहीं होती थी, इस बार कार्रवाई हो रही है। तो पेपर लीक कैसे हुआ, इस पर कार्रवाई भी हो रही है। पहले पेपर लीक हो गए, और पिछली सरकार में, अखिलेश सरकार में तो मोस्टली यादव एक लिस्ट शिवपाल और मुलायम सिंह अपने घर बैठ के बनाते थे। अब ऐसे तो नहीं हो रहा, अगर पेपर लीक भी हुआ तो उस पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा, हाँ। और जो ये पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, उधर सरसों का तेल तो क्या है? पेट्रोल डीजल का अगर हम देखें तो पिछली सरकारों ने उधार लिया, अगर हम किसी का उधार लेंगे तो पहले उसको उधार तो देना पड़ेगा, उधार कहाँ से देंगे? तो सरकार के पास कुछ होगा फंड, जब भी तो उधार देंगे उसको। तो पहले जो कई करोड़ों का उधार हमारे ऊपर है तेलों का, तो पहले वो उसको भी तो देना होगा, इसलिए तो बढ़ाया। अब सर कम भी हुआ, जैसे थोड़ा हिसाब ठीक हुआ तब कम हो गया। तो आपको लग रहा है अब जो है देश के ऊपर कर्ज नहीं है जो पहली सरकारों ने बढ़ाया है? अब भी है, लेकिन धीरे धीरे होगा ना। किसी चीज को अगर हम सुधारते हैं तो धीरे, मैं अपना घर बना रहा हूँ, पुराना घर दोबारा से नया बना रहा हूँ, कहाँ सोच रहे कि 1 महीने हो जाएगा, 2 महीने से काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे तो होगा ना। एक साथ अगर हम करना चाहे तो एक साथ कभी नहीं हो सरकार सकता। पे तो कर्ज बढ़ गया है जब से आई है, कम तो हुआ ही नहीं। कौन कह रहा पड़ गया? हाँ, देश का ये तो सरकार के आंकड़े के कर्ज तो अभी भी बहुत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो पिछली सरकारों ने सारा काम करा, लेकिन वो काम यहाँ जमीन पे तो नहीं दिखा ना, उनके कागजों में दिखा। अब तेल की आप ले लो, तेल में पिछली सरकारों ने कई करोड़ों घोटा उधार लिया, तो क्यों नहीं दिया? जब आपके पास पर्याप्त उस समय थे, थोड़ा थोड़ा भी देते तो आज की डेट में वो कितना खर्च तो ना हो पाता। जब तेल पिछली सरकारों में बढ़ते थे दाम, तो सरकार, ये वाली सरकार वाले बड़े आके कहते थे, धंधा करते थे, और आज अपनी गवर्नमेंट में बढ़ रहा है तब कुछ नहीं। तो हम पूरा दिखा रहे हैं ना, क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों बढ़ा रहे हैं? भाई पूरी चीज हम खोल के रख रहे हैं ना, जिससे युवाओं को पता चले भाई अगर तेल बढ़ रहा है तो किस कारण की वजह से तेल बढ़ रहा है। जबकि इंटरनेशनल पे तो जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो जो कच्चे तेल के दाम है वो कम हुए थे पर बैरल, पहले ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद भी तेल के दाम बढ़े हैं। वही चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो अगर आप पे भी किसी का कर्जा होगा तो उसका ब्याज भी आपको देना होगा, कर्जा भी देना होगा।
तो वो कैसे दोगे? इन चीजों से मिलेगा जब तो आप दोगे ना। अच्छा। अगर आज तेल महंगा भी है तो अब सस्ता भी तो हो रहा है। ये तो है नहीं कि महंगा ही चल रहा, सस्ता भी तो है। क्या सस्ता हो रहा है? तेल सस्ता नहीं हुआ अभी? क्यों? 100 था, 95 है। 200 हो गया था सरसों का तेल। अच्छा, पेट्रोल की डीजल की बात कर रहा हूँ वो तो 105, उसका 95 हो गया, लेकिन वो 60-70 कहाँ पर हो पाया? 60-70 नहीं हो पाएगा अभी। अच्छा। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था का थोड़ा सुधार नहीं होगा वो नहीं हो पाएगा। जब तक पुराना कर्जा जो है ठीक से नहीं दे पाएंगे हम, जब तक पूरा नहीं दे पाएंगे उसका कर्जा नहीं हो पाएगा। वो सही तो नहीं आपको रहेगा। लग रहा है मोदी और योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं? यूपी में 350 प्लस सीट लेकर आने वाली है बीजेपी। अच्छा, लेकिन इधर तो किसान भी नाराज है, तो आपको क्यों लग रहा है 350? किसान नाराज कोई नहीं, सब बरगलाए गए हैं। अच्छा, किसने बरगला है? ये जो इनके बड़े बड़े नेता बैठे हैं, राकेश टिकैत जैसे नेता, इन्होंने किसानों को बरगलाया। लेकिन जो पढ़ा लिखा किसान है वो आज भी इस तीनों बिल के लिए भी और वैसे भी साथ खड़ा है। अच्छा, तो सरकार ने फिर वापस क्यों लिया? अब सरकार की बात होगी भाई, क्यों वापसी लिया। और वैसे भी 2 साल के लिए तो कोर्ट ने रोक दिए थे वो। भाई कोर्ट ने 2 साल के लिए वो रोक दिए थे कि 2 साल बाद देखा जाएगा इनके बारे में। तो ये तो ले लिया, कोई दिक्कत सरकार नहीं। ने सरेंडर क्यों कर दिया किसानों का? अगर वो देश हित में थे तो क्यों सरेंडर करा? देखिए, अराजकता आप कब तक कराने देंगे? ऑप्शन हमारे पास एक ही तो था, या तो उन पर लठ बजवा दो या आपने वापसी ले लो। अच्छा, तो आप मानते हैं कि सरकार झुक गई इस मसले पर? झुकी नहीं है, ये सरकार की उदारता है, सरकार का बड़प्पन है। और सरकार तो कहती है, फुल मैंडेट से आई है कि हम ताकतवर है और हम मोदी सरकार है, पहले की सरकार की तरह नहीं है। तो हम तो जो काम ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं। करे नहीं है। इस मसले पे लेकिन क्यों फिर झुक गए? ये इसे पहली बार 7 साल में ये होती है। झुकना नहीं कहते, इसको बड़प्पन कहते हैं। अच्छा। अगर हमारा भी बड़ा कोई होगा, हम बालक अगर किसी चीज के लिए जिद करे ना, तो बड़ा उसकी जिद के सामने झुक जाता है। चलो दिवा दो, तो उसको झुकना नहीं कहेंगे, बड़े का बड़प्पन कहा तो जाएगा। फिर जो CA/NRC का था शाहीन बाग में, वहाँ पर क्यों नहीं सरकार ने वापस लिया वो कानून? तो वो क्यों ले समझे ना, वहाँ वो चीज बताओ ना। अभी तो महिलाएं कई महीने तक बैठी थी, साल तक। सबको पता था कितनी फंडिंग हुई, क्या हुआ। अभी राकेश टिकैत की कितनी फंडिंग थी, क्या था, सबको पता है, सब युवाओं को पता है। कोई ना इसमें छुपा हुआ। शुरू में सबको लगा हाँ ठीक है, लेकिन जब सबकी बात हुई सबको पता है क्या तो क्या हुआ। आपको नहीं लग रहा है जो सरकार ने वापस लिया है वो इसलिए कि जो यूपी में चुनाव है 5 राज्यों में, इसलिए सरकार ने जब वापस लिया है? ये किसान बिल का विरोध चल रहा है उससे पहले खूब चुनाव हो चुके हैं, खूब चुनाव हुए हैं। नगर निकाय भी हुए हैं, प्रधान वैसे भी खूब बहुत चुनाव लेकिन हो अब गए। तो विधानसभा है, खासकर यूपी जैसे बड़े जिले के। आपको मैं बता दूं, विधानसभाओं कोई भी हो, जब छोटी जगह जीतेंगे जब तो बड़ा जाएगा ना। जब हम छोटी अपने जमीनी स्तर पे पकड़ होगी जब तो ऊपर जा पाएंगे। तो हमारे तो छोटे छोटे चुनाव कितने हम जीते, तो बड़ों से हम क्यों क्या बनाना। उससे पहले कितने ये आंदोलन कर रहे, कितने चुनाव हुए, कोई सब मोस्टली जीत हुई हमारी। तो आप भाजपा कार्यकर्ता के तौर पे कहना चाहेंगे कि सरकार को नहीं लेने चाहिए थे किसान, मतलब ये? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका, मेरे गांव में बहुत से बहस हुई है इस बारे में। अच्छा, नहीं लेने चाहिए थे वापस? वापसी नहीं लेने चाहिए थे भाई। जब कोर्ट ने चलो तुम्हें स्टे 2 साल का, भाई आदमी को समझाने की सरकार से ये रहा है कि बिल लाने से पहले थोड़ा अवेयरनेस लाते, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही, लेकिन बिल बिल्कुल सही थे। आज की डेट में किसान अगर दूसरी मंडी में जाकर बेचता है तो वो टैक्स देगा, आड़त देगा, सब कुछ देगा। उस बिल के अंदर ये था कि वो कुछ नहीं देगा, वो कहीं भी बेच सकता है। MSP की मांग कर रहा है वो, सरकार अभी तक नहीं मांग रही है। वो कह रहे हैं MSP तो MSP पे क्या ना मिल रहा है, MSP पे सब कुछ बिक रहा है। क्या बिक रहा है MSP क्यों? पे? अभी गेहूं के रेट को ले खूब किसानों ने बेचे। अब वो एक तो फसल के अलावा MSP करती नहीं है सरकार। अब एक बात तो, अब सारी चीज अगर आप अपने हिसाब से करने लगोगे तो हम कहाँ जाएंगे और आम लोग, आम जनता कहाँ जाएगी, ये बताओ ना। MSP से क्या एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं भाई, जो किसान इतनी मेहनत कर रहा है अगर उसको उसकी फसल के सही दाम मिले तो अच्छी बात है। लेकिन किसान भी तो अपना फायदा करने के लिए अलग हटता है ना। अगर MSP पे तुम इतना करो, MSP पे बेचो, क्यों आड़तियों को अलग से बेचते हो तुम? क्यों अपना अलग से व्यापार करते हो तुम? इस चीज का क्यों करते हैं व्यापार पे? जगह अगर करना तो इस चीज को करें। था कि अगर हम नहीं देंगे तो सरकार तो प्राइवेट हाथ में दे देगी, जिस तरीके से देश को अंबानी अडानी के हाथ में दे रखा है, इसी तरीके से हमारी फसलें भी इसी तरीके से प्राइवेट हो जाएंगे और कुछ लोगों के हाथ में हमारी पूरी कृषि आ जाएगी। अंबानी अडानी ने कब से ले रखा है? एक बात है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो तो अभी से चलती आ रही है क्या? कितने सालों से ये चल रही है। आज से पहले भी तो कंपनियां अपने खेती उसकी लेती है, आलू चिप्स वाली कंपनी आलू की पूरी खेती लेती है, बंदे सब लेते हैं। आज तक किसी की जमीन गई क्या इसमें? तो किसानों का कहना था कुछ लोग जो है, हमारी जो फार्मिंग है, हमारी कृषि है, कुछ लोगों के हाथों में आ जाएगी वो।
ये कुछ नहीं है, ये जो बड़े बड़े आड़ती और ठेकेदार हैं, ये सिर्फ क्या करना है, इनकी दलाली बंद हो जाएगी अगर ये चीज़ हो। ये अपनी दलाली बंद करना नहीं चाहते, सीधी बात। राकेश टिकैत एक छोटा सा किसान था, आज की डेट में कितनी बड़ी बड़ी कोठी है भैया। अगर तुम इतनी छोटी सी जमीन के किसान होते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बना सकते हो, तो औरों छोटे किसानों को बताओ ना, तो कैसे तुमने राकेश टिकैत से पहले तो वहाँ पे पंजाब और हरियाणा के किसान आए थे, वो तो उसके बाद फिर राकेश टिकैत आए। पंजाब हरियाणा, ये आपकी गलत बात है। पंजाब हरियाणा से इसे राकेश टिकैत को फंड मिला, उसके बाद ये राकेश टिकैत आया। नहीं तो पहले इसकी अखबार में कटिंग भी है कि इन्होंने इन बिलों का समर्थन करा। इनके पिताजी ने भी इन बिलों के लिए अपनी इनके पिताजी चले गए थे इन बिलों की मांग पे। ये थे आज हम गांव श्यामपुर में, जो हापुड़ का गांव है। और भी हापुड़ और तमाम जगह की कवरेज के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।